छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 819 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान 283 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 19,510 तक पहुंच गया है। इनमें से 7,308 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 12,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। हालांकि इस दौरान 180 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी, लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है उसकी रोकथाम कैसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है, प्रशासन भी लगातार रियायतें दे रहा है। लेकिन एक और गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। अब एक तरफ कुछ महीने पहले की बात करें तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा था छत्तीसगढ़ में, वो अब काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन 800 से 900 मामले आ रहे हैं, तो वहीं सिर्फ 200 से 300 लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। रिकवरी रेट पर प्रशासन को ध्यान देना होगा शायद। बिल्कुल जिया, रिकवरी रेट जो है वो कम हुआ है और इसके साथ ही रिकवरी रेट में एक और चिंताजनक आंकड़े ये हैं कि पहले जहां कोरोना से मरने वालों की उम्र जो है वो 60 प्लस हो रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब कई ऐसे लोग भी हैं जो 40 साल से कम उम्र वाले भी हैं, लेकिन उनकी भी कोरोना से मौत हो गई है। तो ये बात भी चिंताजनक है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक यानी बीते 6 महीनों में कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। 3 महीनों में जितने केसेस नहीं आए थे उतने जो हैं पिछले 1 महीने में आ चुके हैं। और जैसा कि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अनुमान जताया है कि अगस्त के आखिरी महीने तक 23 से 25 हजार तक कोरोना के मामले पहुंच सकते हैं और बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ये अनुमान लगाया गया था 3 दिन पहले, उस समय तक 14,000 केसेस थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन 3 दिन में ही ये आंकड़ा जो है वो 19,000 पहुंच चुका है। तो ये वाकई में चिंता की बात है कि आखिर इतनी रफ्तार से कोरोना बढ़ क्यों रहा है। हालांकि सरकार का ये पक्ष है कि टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई गई है, लगातार टेस्टिंग की जा रही है। अब तो ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है तो 24 घंटे के अंदर उसका टेस्ट किया जाना है और उसको लेकर अलग अलग तरह की तैयारियां जो हैं वो सभी जिलों में की गई हैं। तो टेस्टिंग बढ़ना बेशक एक कारण हो सकता है कोरोना के नए मामलों की पहचान का, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है और इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जब प्रवासी मजदूर लौटे थे छत्तीसगढ़ में, उस समय ये माना जा रहा था कि कोरोना का ब्लास्ट हो सकता है, कोरोना जो है वो बड़े स्तर पर फैल सकता है और उसके बाद से ही कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। लेकिन फिलहाल तो ना तो प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, ना बाहर से कोई ऐसे कोरोना संक्रमित लोग पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अब ये स्थिति है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। समझना होगा कि कोरोना को मात दी जा सकती है। कोरोना को अगर सही समय पर उसका डायग्नोस हो जाए और फिर इलाज सही से मिले तो फिर इससे लड़ा जा सकता है, इससे ठीक हुआ जा सकता है आसानी से। लेकिन उसके पहले आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये लोगों को भी समझना होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार के साथ कोरोना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है उसी रफ्तार से कहीं ना कहीं रिकवरी रेट कम भी हो रहा है। ये गंभीर स्थिति फिलहाल है छत्तीसगढ़ में।